Study techniques are way more great than any other institute, in my opinion. आज यहाँ पता है क्यों खड़ा हूं? क्यों आया? जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, मैं तुम सबके अंदर चेंजेस देखना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। Confident after the class? Yes, definitely. I feel much more confident now. I'll not let you go, but you have to give me your support. क्या तुम ऐसे रहना चाहते हो? ऐसे रहना चाहते हो जैसे हो? नहीं, तो उसके लिए जो जो चीजें कराई जाए, कॉपरेशन मुझे आपसे चाहिए। ये जो प्रैक्टिस है फ्लुएंसी की, कोई ट्रेनर नहीं करा सकता, खुद करनी होती है। कोई आपके ऐसे ऐसे आपकी टंग पकड़ के थोड़ी चलाएगा उसको, हाँ, कोई आपको मारेगा थोड़ी। आपको जब बोला मैंने कि प्रैक्टिस करो तो शुरू हो जाया करो, तेज बोला करो, चीखा करो, यही आपके अंदर से एक स्पीकर निकालेगा। ठीक है, चलो करना यह है, स्टॉप वॉच है, 1 मिनट का स्टॉप वॉच चलेगा। जितने भी सेंटेंसेस तुम्हें इंग्लिश के आते हैं, बिना सोचे समझे उन्हें बोलना है, बिना सोचे समझे। कैसे मैं करके दिखाऊं? जैसे मेरा स्टॉप वॉच अगर ऑन होगा, अभी मत करना, जैसे ऑन होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलना शुरू करूंगा फोकस करके। First of all, I like to say that to begin with, I'd like to say that I come here, I don't come here, do I come here, why do I come here, I have gone, I have not gone, have I gone, why have I gone, I'm here, I'm not here, am I here, why am I here, ऐसे करके मैं प्रैक्टिस करूंगा जो जो मैंने सीखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिंस का इस्तेमाल सीखा, मेरे ट्रेनर ने मेरे को सिंस का इस्तेमाल सिखाया, सुहाना मैडम ने, लेट्स सपोज नेहा मैडम ने मुझे, अदिति मैम ने मेरे को सिंस का यूज सिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, उस सिंस को पकड़ के जबरदस्ती यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? I have been learning since morning. I have been learning since morning. Since I was a poor guy, since my father was poor, since I was sick, ऐसे करके जबरदस्ती स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी और मैं जबरदस्ती वो सेंटेंसेस बोल रहा हूं जो मेरे को किसी टॉपिक में नहीं बोलने, लेकिन क्यों? ताकि वो उस तरह के सेंटेंसेस मेरे मुंह पे आ जाए। जब मैंने एक बार ये कहना सीख लिया, बाबू आप इधर आओ, मेरे बच्चा इधर आओ, गुड़िया मेरी छोटी बहन इधर आओ, आप उधर देखिए, मैं गरीब था, सिंस आई वॉज पुअर, मैं सो रहा था, सिंस आई वॉज अस्लीप, मैं थका हुआ था, सिंस आई वॉज टायर्ड। ऐसे होता है सिंस का इस्तेमाल, सुन लिया? सिंस आई एम हैप्पी, है ना? ठीक है, तो ऐसे ही अब आप सेंटेंस बना सकते हो, बना डालना। ए हटा दो, ए मत लगाओ, ए मत लगाओ बच्चे, ए मत लगाओ, सिर्फ बाकी लगाओ, सेंटेंस में ए मत लगाओ। हाँ। Since I'm happy, since I'm tired, since I'm sleepy, since I'm बोल दो जो समझ में आ रहा है। सिंस आई एम व्हाट, आई एम टॉल, since I'm tall, since I'm short. ए मत लगाओ, ए नहीं, बिल्कुल नहीं। पाप ए बोलोगे ना, वहीं पर एकदम यहाँ से ना एकदम से तलवार आती है नीचे, हाँ, वो बटन ऑन हो जाता है, हाँ, करंट लग जाएगा। चलो ध्यान से। Since I'm tall, since I'm short, सिंस आई एम अमीर हो गरीब हो, since I'm rich, since I'm भाई मैडम रिच है, मैडम ने बोला सिंस आई एम रिच। वेरी गुड, थैंक यू, प्लीज। हाँ, सिंस के कुछ बनाओगे? Are you feeling more confident after the class? Definitely, I feel much more confident now. What's one thing that you learned from today's class? I learned that you don't need to be perfect in English or fluent in English. You just need to be confident. बात ही खत्म। अब सिंस का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, एज फार एज का इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम ही तो बोल रहे थे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि द मोमेंट यू एंटर द स्टेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग, दैट मेक्स योर इंप्रेशन, एंड नाउ यू नो how to speak, you know that route, जो राउट है वो तुम्हें मालूम है कि तुम्हें जाना है, स्टार्टिंग की लाइन ये, और सिंस को जबरदस्ती बोलना है। क्या? सिंस को जबरदस्ती बोलना है। ऐसे ही सिंस के अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो, गेट, कीप, ये सारे इस्तेमाल जो आपको आपकी क्लासेस में सिखाए जाते हैं और सिखाए जाएंगे आगे भी, उन्हें जबरदस्ती बोलना है। अब इस क्लास की आखिरी, चलो आखिरी बात कहने से पहले एक बार मैं चाहूंगा कि ये टाइम वाली एक एक्टिविटी सब लोग पूरे जोश के साथ, बिकॉज लास्ट एक्टिविटी है, उसके बाद क्लास कंक्लूड हो जाएगी।
तो ये पूरे जोश के साथ करके दिखा देना। 1 मिनट मिलेगा, जो सेंटेंसेस तुम्हें आते हैं सारे बोलने की कोशिश करनी है, श्योर होना चाहिए, पीछे वाले सब। ओके, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बोलूं? City is beautiful, film is beautiful, city is beautiful, season is beautiful, forest is beautiful, guys, it's a beautiful town, it's a beautiful road, it's a beautiful, आसपास देखो, it's a beautiful place, it's a beautiful life, it's a beautiful man, it's a beautiful chair, it's a beautiful couch, it's a beautiful bed, it's a beautiful. भाई क्लैपिंग हो जाए भाई। लड़के ने हार नहीं मानी लड़के ने, क्योंकि हमें हमेशा ये थोड़ी बोलना है कि इट्स अ ब्यूटीफुल माउंटेन, हमें तो ये बोलना है इट्स अ ब्यूटीफुल वॉल, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ऐसे भी तो बोलना है। तो हम क्या पकड़ेंगे, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, इट्स अ ब्यूटीफुल लिया और उसके साथ मल्टीपल सेंटेंसेस जल्दी जल्दी बोलेंगे, तभी हमारे मुंह पे आ जाएंगे। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, Did you enjoy today's session? Yes, a lot. It was interactive and really engaging. Any message for Kasif sir? Thank you so much, sir. This session was inspiring, practical, and gave me confidence to speak English. याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। इंग्लिश बोलते हुए हम वो नहीं बोलते जो हम बोलना चाहते हैं, रॉन्ग। इंग्लिश बोलते हुए हम वो बोलते हैं जो हमें आता है, जो स्टाइल हमने प्रैक्टिस किया है। दोबारा से सुनो, क्या जब भी इंग्लिश बोलो ये मत सोचो कि तुम जो बोलना चाहते हो वो बोल पाओगे, फ्लुएंसी नहीं आएगी कभी। तुम्हें वो बोलना है जो तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है। दैट मीन्स वो जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है उसे निकाल के एक तरफ रख दो। तुम्हें सिचुएशन को याद करना है कि अगर किसी से कंधा टच हो जाता है, सॉरी आता है, किसी ने गिफ्ट दिया, थैंक यू आता है। मुझे कहीं बोलने की शुरुआत करनी है तो ये सेंटेंसेस हैं। मुझे बीच में कहीं मैं अटक रहा हूं तो मेरे मुंह पे क्या आना चाहिए, आई मीन, यू नो, आई बिलीव, आई रेकन, बाय द वे, एनीवे, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, ये पता होने चाहिए। मैंने टेंसेस की इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की, उन वर्ब्स की जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, कम, गो, लर्न, ईट, सेंड, गिव, लाइक, लव, ये तो होते हैं ना, इनकी मैंने तगड़ी से प्रैक्टिस कर रखी है। 90% लोग ट्रांसलेशन करते हैं, वो बोलना चाहते हैं जो उनका दिल चाहता है। नहीं, तुम्हें जबरदस्ती वो फ्रेजेस बोलने जो तुम्हें सिखाए जा रहे हैं, ये तुमने सीखे हैं यूट्यूब पे वीडियो देखकर, यहां पर आकर, मेरी बात सुन के, जहां से भी तुमने वो प्रैक्टिस की है। जैसे एज फार एज आई नो, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इसकी हिंदी निकालना। हिंदी तो बड़ी गंदी सी है इसकी। हिंदी में तो कंसर्न की हिंदी देखना क्या है, ठीक है। तो हमें वो बोलना होता है, वो बोलने की कोशिश करनी है जो हम यहां सीख रहे हैं। 2.5 महीने तो छोड़ो, 1 साल में भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता इंसान अगर चाहे। कारण तुम लोग हिंदी बोलते हो ना, सब कब से बोल रहे हो, और 18-20 साल की उम्र सबकी है ऑन एन एवरेज। जो भाषा तुम 17-18 साल से बोल रहे हो, आज मैं तुमसे 2 हिंदी के शब्द पूछ लूं, बता दोगे? हाँ, टेबल की हिंदी क्या होती है, क्या होती है? पहाड़ी। अबे
अरे भाई टेबल, मैथ वाला नहीं, टेबल टेबल, ये मेज होती है। अच्छा, टेबल की हिंदी मेज होती नहीं, मेज तो उर्दू का वर्ड है। अब बोलो, चलो सारी छोड़ो, स्टूल भी इंग्लिश का ही तो वर्ड है। अच्छा, आईएएस कौन बनना चाहते हैं? आईएएस को हिंदी में क्या कहते हैं? कलेक्टर। ये वो इंग्लिश का ही वर्ड हो गया, हिंदी में आईएएस को क्या कहते हैं? नहीं आती। हमें 18 साल से जो भाषा सीख रहे हैं, मेरा पॉइंट ये है कि जो भाषा हम बचपन से सीख रहे हैं हमें वो भी नहीं आती। तो फिर दूसरा तरीका, भाई जो लिमिटेड वर्ड्स इंग्लिश में बार बार रिपीट होते हैं, जो लिमिटेड सेंटेंसेस बार बार रिपीट होते हैं, जो हमें पता है, हम उन्हें पक्का कर लेते हैं, उन पे कमांड हासिल करते हैं और बाद में धीरे धीरे वो कैब को अपनी इंप्रूव करते चले जाते हैं। जैसे थिंक का मतलब क्या होता है? रेकन नहीं आता। रेकन का मतलब भी सोचना, अनुमान लगाना ही होता है। मैंने कैसे सीखा? मैंने भी तुम्हारी तरह पहले थिंक को सीखा था, उसके बाद मैंने कंटेम्पलेट भी सीख लिया, मलोवर भी सीख लिया, रेकन भी सीख लिया। ये तो बात की बात है। सीयूटी में मैंने बहुत सारे सिखाए, चिन्मय सबको। लेकिन शुरुआत में क्या करूंगा? स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि लिमिटेड वर्ड्स को, लिमिटेड सेंटेंसेस को रिपीट रिपीट रिपीट, क्योंकि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ही मुझे एक अच्छा स्पीकर बनाती है। इतना सबको क्लियर हुआ? ये लाइन अपने यहां लिख लेना कि वो नहीं बोलना जो बोलना चाहते हो, वो बोलना है जो मुझे आता है। सामने वाले को नहीं पता तुमने कितनी वोकैब याद की है, उसे नहीं पता तुम्हें टेंस आते हैं कि नहीं, उसे नहीं मालूम तुमने कितनी फ्रेजल वर्ब्स याद कर रखी है। तुम क्या इंतजार करोगे कि वो मोमेंट आएगा जब उस टॉपिक पे जब बात हो रही होगी तब मैं सिंस लगाऊंगा? नहीं, मैं क्यों इंतजार करूंगा? मैं जबरदस्ती सिंस लगाऊंगा उसको दिखाने के लिए कि देखो सिंस आता है मेरे को। सिंस आई एम अ स्टूडेंट पहले बोल दो, बाद में अटक जाऊं। फायदा भाई, जैसे सिंस बोला 2 सेकंड के लिए तो वो भी सोच रहा है इसने सिंस कैसे बोला। ये क्या है भाई? सबको थोड़ी पता है सिंस शुरुआत में कब आता है, सबको थोड़ी मालूम है कि एज फार एज आई एम कंसर्न। तुम्हें ये नकली सा लगने लगा होगा बार बार बोल के, लेकिन हर किसी को थोड़ी मालूम है कंसर्न कब लगता है, नहीं आता। ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से, जितनी तुम यहां प्रैक्टिस करो, जितनी नॉलेज स्पोकन की एक्वायर करो, वो सब उगलनी है। इसलिए वो बोलने की कोशिश करना इंग्लिश में जो तुम्हें आता है, वो नहीं जो बोलना चाहते। ठीक है, इतना क्लियर रखो, इससे तुम्हारी फ्लुएंसी को भी खराब नहीं हो सकती बिना सोचे समझे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें विराट कोहली की स्पीच सुनाता, कोई अलग से वोकैब नहीं है, कोई न्यू वोकैब नहीं है, वही घिसी पिटी, वही 2-4 वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं। बट क्या है, वो पिछले 10 साल से वही चीजें बोल रहे हैं। 10 साल से तुम प्रैक्टिस करने लग जाओगे भाई, आ जाएगा। उनके एनवायरमेंट, उनकी वाइफ अनुष्का वो भी इंग्लिश बोल रही है, उनका सपोर्टिंग स्टाफ भी इंग्लिश बोल रहा है, भाई वो फर्क है बस। 10 साल बाद तुम अगर प्रैक्टिस करते हो, सोचो कैसे हो जाओगे। ठीक है, सो ये माइंडसेट रखना है, क्लियर रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा रोल वो है प्रोनाउंसिएशन। 90% लोगों को मैं भी जज करता हूं इंग्लिश की जब बात आती है उनके प्रोनाउंसिएशन से। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो मेरी नजर में उसकी इंग्लिश अच्छी है, ये मैं भी मानता हूं, तो बाकी दुनिया भी मानती है, इंटरव्यूअर भी मानते हैं। इसके नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के अंदर, किसके? प्रोनाउंसिएशन के। बहुत सारे लोग तो प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल पाते, प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन, डिटरमिन, कंफ्यूजन, ब्रेकफास्ट, पिज्जा, ठीक है, वेंसडे, सैटरडे, हाँ, कंफर्टेबल, ठीक है, तो कुछ, हाँ, जॉनरा, वंडरफुल, ठीक है। तो इस तरह के प्रोनाउंसिएशन को, कुछ भी बोल रहे हो, गूगल उठाओ, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इंश्योर करो, सुन लो कान में क्या क्या बोल रहा है क्या। वैसे तो यहां पर कई सारे लगे हुए, देखो ये मीम के फैब्रुअरी एक्सेट्रा डेब्री,
जॉनरा रखा हुआ है लोग, अच्छा ये से चोरी किए होंगे हैं? यहीं से देखा था, वेरी गुड। सो व्हाट आई मीन टू से, प्रोनाउंसिएशन पहला तुम्हारा प्रिंसिपल बनना चाहिए, एंड सेकंड कि जो आता है वो बोलूंगा, जो दिल चाहता है वो नहीं बोलूंगा। बाद में बोल पाओगे ऑफ कोर्स, जब 2 साल 3 साल प्रैक्टिस में रहोगे, करते रहोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी मैडम लोग आप लोगों को होमवर्क देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, 1.5 घंटा यहाँ 1 घंटा घर पे, 2.5 महीने में तुम्हारे सबके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ना आ जाए तो फिर मुझसे क्या। लेकिन सिर्फ सोचो कि यहाँ 1.5 घंटा आके और उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम चुप रह के हम सीख जाएंगे, नहीं बाबू। यहां पे जो मैं सिखाने वाला हूं, मैं इंग्लिश ना बोलूं, तुम लोग बोलो, ये पर्पस होना चाहिए। 80% जो हम यहां बोले वो तुम लोग बोलो, ट्रेनर को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हें याद रखना है। तो उन्हें तुम्हें इतना सपोर्ट करना है कि कोई भी आपकी ट्रेनर आपसे कह रहे हैं स्टार्ट दिस, एकदम से जोश के साथ सब लोग लग जाओ। गलतियां करने से मत डरो, प्रैक्टिस करो घर पे, 1 घंटा ना सही तो आधा घंटा ही दो, बट यू हैव टू, ओके। एंड उसके बाद देखना तुम जैसा ट्रांसफॉर्मेशन किसी में नहीं होगा। जो भी तुम्हारे करियर के गोल्स हैं वो 100% अचीव कर पाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। What's one thing you learned today? Today's session, I learned that confidence is more important than perfect grammar. What's one tip from Kasif sir that you will remember? Do not wait for perfect English, just start speaking.